और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली से पीएम आवास में इंडिया नेताओं की बैठक हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर जिसमें नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू बैठक में शामिल हुए और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी इस दौरान मौजूद थे। आपको बता दें कि दिल्ली में बैठक हुई है। एनडीए की बैठक में आज सुप्रीमो सुदेश महतो भी मौजूद थे। इस वक्त की बड़ी खबर जहां पीएम आवास में इंडिया नेताओं की बैठक हुई है दिल्ली में, जहां कुछ देर पहले तक सभी जो नेतागण थे वो अपने अपने स्थल से निकल करके दिल्ली पहुंचे और उसके बाद अब चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी वहां मौजूद हैं। इस बैठक में कई बड़े दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। इंडिया की बैठक में आज सुप्रीमो सुदेश महतो भी मौजूद। पीएम आवास में इंडिया नेताओं की बैठक चल रही है जिसमें कि कई बड़े नेता नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू बैठक में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी भी इसमें मौजूद है और कई बड़े नेता जो हैं इंडिया की बैठक में मौजूद हैं। बता दें कि इसमें आज सुप्रीमो सुदेश महतो भी हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में नीतीश कुमार के साथ चंद्रबाबू नायडू भी शामिल हैं। साथ ही इसमें सुदेश महतो भी मौजूद है और चिराग पासवान के साथ जीतन राम मांझी भी इस बैठक में मौजूद है, जहां की पीएम आवास में एनडीए की बैठक चल रही है। बता दें कुछ देर पहले तक सभी अपने अपने स्थल से निकल करके दिल्ली के लिए निकले थे और ऐसे में कई बड़े दिग्गज नेता हैं जो दिल्ली पहुंचे हैं और इस दौरान पीएम आवास पर इंडिया की बैठक में मौजूद हुए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे साथ अंजनी लाइव जुड़ चुके हैं। अंजनी, पीएम आवास में बैठक आयोजित हुई है जिसमें कि सभी एनडीए के बड़े नेता जो हैं वहां पहुंचे हैं। क्या लगता है, क्या कुछ इस बैठक से निकल करके सामने आएगा? देखिए, पूरे भारत में 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ वो संपन्न हो गया और जिस तरह से तमाम दलों को जो सीटें आई हैं, अब कौन सरकार बनाएगा और इंडिया घटक दल एनडीए जो है लगभग 293 सीट लेकर सबसे आगे हम कह सकते हैं। और उसमें आप देखेंगे तो बीजेपी का जो है लगभग 240 सीट बीजेपी का है। अब सरकार बनाने को लेकर एक बड़ी समस्या ये भी है कि बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री नीतीश कुमार इस एनडीए घटक दल की एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही है। उसी तरह से आप देखेंगे टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि एक के पास जदयू के पास 12 सीटें हैं और आपको 16 सीटें जो हैं टीडीपी के पास है। अब एक मामला ये होता है कि अब सरकार बनाने को लेकर के पहले देखेंगे 2019 में जो रिजल्ट्स आए थे उसमें बीजेपी को 303 सीट मिली थी, लेकिन इस बार जो है बीजेपी को 240 सीट मिली है। तो अब जो सरकार बनेगी वो पूरी तरह से गठबंधन की सरकार होगी और जदयू और टीडीपी की अहम भूमिका होगी और यही वजह है कि प्रधानमंत्री के आवास में बैठक हो रही है। उसमें आप देखेंगे प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह है, नितिन गडकरी हैं। अंजनी, जैसा कि अभी आपने कहा, मैं आपके यहाँ रोकना चाहूंगी, जैसा कि अभी आपने कहा कि जिस तरीके से देखा जा सकता है कि जो पिछले चुनाव थे उसमें 303 जो है बीजेपी को अकेले मिली थी, जबकि इस बार सिर्फ 240 है। क्या लगता है कि बीजेपी का जो लहर था वो समाप्त होता नजर आ रहा है और आईएनडीआई जो है पूरी टक्कर दे रही है? जाहिर सी बात है कि जहां बीजेपी को 303 सीट आई थी और अब जो है इस बार 240 सीट है, तो लगभग आप देखेंगे तो 51-52 सीट का जो है बीजेपी को सीधे नुकसान हुआ है।
मतलब बीजेपी की जो पॉलिसी रही है उसको लोगों ने जाहिर सी बात है लोगों ने नकारा है। इस बात को तो स्वीकार करना होगा। जो वोट प्रतिशत है या अन्य चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे तो पहले बीजेपी सर्वा थी 2019 में, अब वो चीज़ें समाप्त हो गई हैं। अब जो अलायंस में जो पार्टियां हैं उन पार्टियों का सहयोग लेकर मिलकर सरकार चलाने की बात होगी। लेकिन ये भी सवाल उठता है कि जदयू और टीडीपी इसकी जो भूमिका होगी, क्या सरकार बनने के पहले चीज़ों को लेकर कोई तालमेल होगा? क्योंकि हो सकता है कि उप प्रधानमंत्री बनाने की जो बात है वो की जा सकती है। तो हमें लगता है कि ये महत्वपूर्ण बैठक है। और एक बात है, एनडीए की जो बैठक है, इस बैठक में ये भी तय होगा कि आगे जो है सरकार बनाने के लिए किस समय दावा पेश करना होगा। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर एक बड़ी रणनीति के तहत जो है ये बैठक बुलाई गई है। और इस बार का जो मिजाज है वो कहीं ना कहीं बदला है। इस बार का जो मिजाज है, बीजेपी को कम जो सीटें आई हैं, तो हमें लगता है कि जो अलायंस पार्टियां हैं उनके साथ बैठकर, उनके साथ मिलकर सरकार बनाने की बात की जा रही है। तो हमें लगता है कि यही वजह है कि इंडिया घटक दल की भी जो बैठक है वो दिल्ली में शाम 6 बजे रखी गई है। और झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं चंपाई सोरेन और ये गांडे विधानसभा से विधायक बनी कल्पना सोरेन भी इंडिया घटक दल की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हुए हैं, दिल्ली पहुंच भी गए हैं। तो देखिए, जिस तरह से इंडिया घटक दल को भी जो सीटें आई हैं, तो आप देखेंगे जिस तरह से विपक्ष मजबूत हुआ है, तो उस मजबूती के साथ तमाम चीज़ें निर्धारित हो रही हैं। और हमें लगता है कि इंडिया घटक दल की जो बैठक शाम 6 बजे होगी, एक धन्यवाद भी पूरे देश को देने का एक दिया जाएगा। जबकि इससे पहले ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पूरे देश को धन्यवाद दिया। तो आप पूरे देश की जो नज़र है वो दिल्ली पे टिकी है, क्योंकि इस बार का जो मिजाज है वो बदला सा है। इस बार आप देखेंगे समाजवादी पार्टी भी पहले से काफ़ी सीटें लाई हैं। यूपी में बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, झारखंड में आप देखेंगे बीजेपी की सीटें कम हुई हैं। तो कुल मिलाकर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि आज की जो बैठक है दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक है, एनडीए की भी और इंडिया घटक दल की भी। और बैठक चल रही है और बैठक में कई चीज़ों पे बातचीत होगी, क्योंकि इस बार का जो सरकार है वो पूरी तरह से गठबंधन की सरकार होगी। और गठबंधन की सरकार चलाना इस बार कैसे होगा, पूरी तरह से एक प्लानिंग होगी। तो हमें लगता है कि ये बैठक महत्वपूर्ण है, बीजेपी के लिए ये बैठक महत्वपूर्ण है, टीडीपी के लिए ये बैठक महत्वपूर्ण है, जदयू के लिए। और इस बैठक में क्या डिस्कस होगा, क्या डिसीजन लिया जाएगा, इन चीज़ों को इंडिया घटक दल भी तमाम चीज़ों पे पैनी नज़र रखी है, क्योंकि इस बार विपक्ष भी मजबूत है। और जो सरकार बनेगी, कैसे बनेगी, आगे की क्या रणनीति होगी, तो इसलिए पूरे देश की नज़र दिल्ली में है। बिल्कुल अंजनी, और जैसा कि देखा जा सकता है, एक और आखिरी सवाल आपसे, जिस तरीके से देखा जा सकता है नीतीश कुमार पे सभी की नज़र है और लगातार जो है मीम्स वायरल हो रहे हैं, स्टोरी पे लगाया जा रहा है कि शायद इस बार नीतीश कुमार हो सकता है कि पलट जाए। क्या लगता है, अगर वो पलटे तो क्या कितना नुकसान देखने को मिलेगा? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि अब जो सरकार बनेगी तो वो पूरी तरह से गठबंधन की सरकार होगी। उसमें बीजेपी का पूरा वर्चस्व नहीं होगा, उसमें टीडीपी भी शामिल होगी, उसमें जदयू भी शामिल होगी। लेकिन जिस तरह से ये नीतीश कुमार की जो प्रीवियस इतिहास देखेंगे तो उनमें वो पलटने में माहिर है। लेकिन इस बार एक बड़ा मौका है, सबसे पहले तालमेल होगा। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि तुरंत इस तरह का निर्णय नीतीश कुमार नहीं लेंगे, क्योंकि वो खुद एक सुलझे हुए नेता हैं। लेकिन पटना में जो पोस्टर नीतीश कुमार के लगे हैं उसमें ये लिखा है कि नीतीश कुमार सबके हैं। तो ये जो पंच लाइन है ये बताता है कि आने वाले समय में यदि मौका मिलेगा या सरकार चलते चलते कुछ होगी
तो ये पलट भी सकते हैं, लेकिन एक बड़ा अवसर है, तो हमें लगता है कोई बड़ी चीज़ हासिल करेंगे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। यही वजह है कि बिहार में ये चर्चा है कि नीतीश कुमार सबके हैं। जी अंजनी, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।